राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच में नहीं रहे। पूरा देश आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। हर आंख नम है और दिल में बस नेताजी के लिए कुछ शब्द है कि इससे बड़ी क्षति नहीं हो सकती। मैं इस समय करहल में मौजूद हूं और करहल वो क्षेत्र, वो जगह है जहां पर नेताजी ने पढ़ाई की और जिस जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और वहीं से ही वो शिक्षक बने और शिक्षक बनने के बाद यहीं से ही राजनीति में उन्होंने कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें करहल जैन इंटर कॉलेज की और क्या कुछ करहल के लोग कहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, ये तस्वीर है करहल की। करहल एक ऐसा क्षेत्र जो कभी बहुत ज्यादा निचले स्तर पर बहुत दयनीय स्थिति में था, लेकिन जब पहली बार नेताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद चाहे करहल हो, मैनपुरी हो, सैफई हो, पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल गई। विकास की गंगा यहाँ पर बहने लगी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर तरफ बस विकास ही विकास दिखाई दिया। और यही वजह है कि यहाँ के लोग नेताजी को अपने दिल में रखते हैं, उनको भगवान समझते हैं। ये जैन इंटर कॉलेज में मैं समय मौजूद हूँ और जैन इंटर कॉलेज में एक नेताजी के साथ एक बड़ा अध्याय जुड़ा हुआ है। नेताजी ने यहीं पर ही पढ़ाई की कई सालों तक, उसके बाद वो यहीं पर ही शिक्षक बने और शिक्षक बनने के बाद यहीं से ही उन्होंने राजनीति के गुण सीखते हुए राजनीति में एक अलग परचम लहराया। वो करीब 8 बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, एक बार एमएलसी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार पूर्व रक्षा मंत्री रहे। तो कहीं ना कहीं आज हर आंख जो है वो नम है। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ करहल के मौजूद हैं, यहाँ सैफई के लोग मौजूद हैं और तमाम लोग इस समय 5 किलोमीटर दूर यहाँ से सैफई पड़ता है, वहाँ घर की तरफ रुख कर रहे हैं। हर कोई उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता है। सबसे पहले प्राचार्य से बात कर लेते हैं जो जैन इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी बड़ी छुट्टी समझ रहे हैं आप, इस कॉलेज से कितना गहरा नाता नेताजी का रहा? अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आज वो वज्रपात हम सब पे हुआ है। अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे थे कि नेताजी का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और हम सबको आशीष देने के लिए पुनः हमारे साथ होंगे। लेकिन नहीं, ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और हम सबको अनाथ आज कर ही दिया है। 1955 में नेताजी यहाँ एक विद्यार्थी के रूप में प्रवेश किया था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राजनीति में सर्वोच्च शिखर पर नेताजी पहुँचेंगे और वो मुकाम हासिल करके नेताजी ने दिया। नेताजी यहाँ 1963 में अध्यापक बने, 74 में राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता बने, लेकिन उस सब के 67 में विधायक बन गई थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी उन्होंने विद्यालय को नहीं छोड़ा था। 84 में जब एक कोई योजना रही होगी जिसमें लाभ के 2 पद घोषित किए गए थे, उस समय नेताजी ने औपचारिक रूप से विद्यालय से त्याग पत्र दिया था, लेकिन हम लोगों को फिर भी नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में रहा है और आज आज जब हमारे बीच में नहीं है तो हर दिल दुखी है। किन शब्दों में बयान करना चाहेंगे आज? निशब्द हैं, हम सब निशब्द हैं, केवल आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं है। कोई शब्द नहीं है। परम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं केवल और केवल कि प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे आदरणीय नेताजी को, उनको सदगति प्रदान करे। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम कैसा लगता है आपको, जिस जगह पर नेताजी ने पढ़ाई की यहीं वो शिक्षक रहे, उसका राजनीति में गए, आज आप यहाँ पर यहाँ पढ़ाते, क्या कुछ कहेंगे? आदरणीय नेताजी ने पूरा ही विकास का ये जो भी पहिया जो घूम रहा है इस क्षेत्र में, वो आदरणीय नेताजी की देन है। आज हमारे बीच नेताजी नहीं है, ऐसा मन लगता है कि जैसे इतिहास बुझ गया हो, दीपक थम गए हो, लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, अपनी व्यथा कह रहे हैं। मैं नेताजी के हृदय से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उनको सदगति दे, यही मेरी प्रार्थना है। नेताजी तो सभी प्यार करते थे। एक बात उनकी खासियत थी कि वो जहां भी जाते थे उनको चेहरों से पहचानते थे, उनको नाम से बुलाते थे। तो ये कहा जा सकता कि यही एक अच्छे नेता के गुण है। हाँ, ये कह सकते हैं। और दूसरी बात बस यही है कि नेताजी प्यार से लोग उन्हें नेताजी के नाम से बुलाया करते थे और वो किसी भी चलते फिरते लोगों में भी अपने जिनकी जो भी कमियां हैं या जो भी प्रॉब्लम उन्हें दिख रही है, उनकी प्रॉब्लम पहचान के उनको सॉल्यूशन देते थे। और आज उनके जाने से अभी साहब ने बोला है कि निशब्द हैं हम लोग, और सच बात है कि बहुत दुख है और कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। बहुत भारी क्षति हुई है हम सब के लिए। तो मैं इस समय करहल में मौजूद हूँ। जैन इंटर कॉलेज के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जैन इंटर कॉलेज से नेताजी का एक बड़ा रिश्ता था। ये आप देख सकते हैं कि हर कोई उनको याद कर रहा है, आंखें नम है, दिल में बस श्रद्धांजलि के शब्द हैं और उनको भूला नहीं जा सकता। ये वो क्षण है। और अब यहाँ से धीरे धीरे चाहे आसपास की जनपद के तमाम जो लोग हैं वो इस समय सैफई पहुंच रहे हैं, वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज
पूरा देश, चाहे किसी भी पार्टी का लोग हो या समाज के लोग हो, क्षेत्र के लोग हो, गरीब हो, किसान हो, पिछड़े हो, हर कोई नेताजी को याद करता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ करहल मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।